नमस्ते। उर्वशी काव्य इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। उर्वशी काव्य का लोक कल्याण, मानवता और विश्व प्रेम का संदेश पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी काव्य के माध्यम से लोक कल्याण, मानवता और विश्व प्रेम का संदेश प्रस्तुत किया है। तो आज उसकी विवेचना करते हैं। काव्य और समाज का पारस्परिक आदान प्रदान अति सूक्ष्म और गहन होता है। कवि की समाज सापेक्ष हृदय की अनुभूतियाँ, स्पंदित संवेदनाएं अभिव्यक्ति की राह खोजती रहती हैं। कवि का भावुक हृदय जनजीवन की पीड़ा को देख व्यथित होता है तो प्राकृतिक सौंदर्य को देख थिरक उठता है। मानस की कोमल अनुभूतियों से वो सरसता उत्पन्न करता है तो बौद्धिक विचारों के प्रतिफलन से सुधारात्मक, व्यवहारात्मक और विद्रोहात्मक भाव समाज में फैलता है। उर्वशी काव्य में प्रेम के श्रृंगार और रस पक्ष की काव्य शास्त्रीय आलोचना विवेचना नहीं है, वरन युग की पृष्ठभूमि पर इसमें युगीन समस्या काम को लिया गया है। तृतीय अंक में यह काम भाव जैसे सर्वयुगीन और सर्वकालिक रूप में विद्यमान है, इसकी समस्या सार्वदेशिक समस्या बन गई है। योग और भोग का द्वंद्व चिरंतन द्वंद्व है। भोग में आसक्त व्यक्तियों को संभवतः अंतःतोष और पूर्णतया प्राप्त नहीं होता, तभी तो यह योग की ओर मुड़ता है। इसी प्रकार योग में भी संभवतः ठोस आधार भूमि और संतुष्टि नहीं मिलती, तभी योगी पुनः मांग की ओर उन्मुख होता है। दिनकर उर्वशी के मुख से अपनी आस्था, अपने विचार, अपना दर्शन और अपना संदेश कहलाते हैं। वो तन और मन, शरीर और हृदय को अलग नहीं मानते। वो भोग और त्याग, सौंदर्य और प्रेम को दो अंत या दो अंतियां नहीं मानते, इन्हें एक दूसरे का पूरक मानते हैं। काम की मृण्मय और चिन्मय स्थिति। काम की मृण्मय स्थिति भोग है और चिन्मय स्थिति योग। योग को सूक्ष्म प्रेम या आध्यात्म की परिभाषा में भी बांध सकते हैं। भारतीयता धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था उसे अरूप और अगोचर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो काम की अग्नि उसे भोग के लिए उकसाती है। पुरूरवा इसी कारण जितना भी अगोचर का ध्यान करता है उसके कुछ हाथ नहीं लगता। जीवन में त्याग का संदेश। आज का मनुष्य अपने जीवन को सर्वे सर्वा मानता है। आश्चर्य यह है कि वो मन स्तुष्टि के लिए इसे प्रभु की महिमा कहता है। पुरूरवा ने भी अपनी उन्नति, राज्य विस्तार, कौशल आदि का श्रेय परम सत्ता को दिया है। वो उर्वशी के सामीप्य में भोग के क्षणों में विरक्ति और अनासक्ति के विचार प्रकट करता है, किंतु ईश्वरीय महिमा का आवरण ओढ़ने वाला वही पुरूरवा उर्वशी के उसको छोड़कर स्वर्ग चले जाने पर भीषण संघर्ष और विनाश के लिए समर सज्जा करना चाहता है। कवि ने इस असंतोष और अशांति के निवारण का मार्ग त्याग बताया है। उर्वशी काव्य में अनासक्ति और निष्काम भोग का संदेश दिया गया है। दिनकर जी ने यह संदेश उर्वशी के मुख से प्रसारित कराया है। पुरूरवा अपने अंदर प्रवाहित होने वाली कामना वायु को तम का शासन कहता है। दार्शनिकता उसके हृदय या मन की वस्तु स्थिति नहीं, वरन मनुष्य की एक स्वाभाविक जिज्ञासा और अनुभूत ज्ञान है। पुरूरवा की स्थिति आज के मानव की मनोस्थिति है। मानव जीवन के अनल का महत्व बताकर उर्वशी पुरूरवा को सुख संतोष प्रदान करने का आश्वासन देती है। संभवतः सत्य इतना ही है कि प्रकृति या परमेश्वर को ही अंतिम शरण मानकर कर्म में लगे रहें। मानवता और विश्व प्रेम का संदेश। उर्वशी काव्य में वर्णित जीवन की यह सहज प्रणाली मानव को मनसा वाचा कर्मणा लोक सेवा में लगाने वाली है, पर दुख, उदारता, सहृदयता आदि मानवीय गुणों से अनुप्राणित मनुष्य का हृदय जन सेवा के लिए समर्पित रहता है। प्रेम की यही निसीमता विश्व प्रेम और विश्व मानवता के स्तर को व्यंजित कर रही है। मानवीय स्तर पर अहम के विलय में प्रेम अपने केंद्र बिंदु पर टिका रहकर मानवता के गुणों से पूर्ण होकर असीम और अनंत हो जाता है। काम का स्वस्थ रूप, भोग और योग का समन्वित रूप, कामाध्यात्म। उर्वशी का संदेश भोग योग का समन्वित संदेश है। प्रेम के इस पवित्र भाव का संदेश है जो सात्विक है, सत्य है, शाश्वत है और अपनी गरिमामय रूप में आध्यात्मिक है। अपनी इसी उदात्तता के कारण ही यह सर्वतोभद्र काव्य है।
श्रृंगारिक वर्णनों के होते हुए भी इसमें सहज विचलन और ऐन्द्रियता का अतिरेक नहीं है। श्रृंगार का सांस्कृतिक स्तर भी बना रहा है। कवि ने योग और भोग के द्वंद्व की प्रकृति, परमेश्वर, माया जीव तथा मुक्ति संबंधी सभी दार्शनिक तत्वों को पृष्ठभूमि में उभारा है। कामाध्यात्म के संदेश कौन कौन से हैं? संस्कृत उन्नयन का संदेश, महदुद्देश्य की सिद्धि का संदेश, रक्त की भाषा का संदेश, काम की आध्यात्मिकता का संदेश, विश्व प्रेम का संदेश। कामाध्यात्म को हम इन संदेशों के माध्यम से देख सकते हैं। पहला है सांस्कृतिक उन्नयन का संदेश। समाज की बलवती समस्या काम को कवि ने विशेष उद्देश्य से ग्रहण किया है। उर्वशी का विषय सार्वकालिक है। इसका समाधान और संदेश विविध दार्शनिक तर्कों को काटते हुए सहज अनुकरणीय तथ्यों के स्थापन द्वारा व्यंजित हुआ है। दूसरा है महदुद्देश्य की सिद्धि का संदेश। यह एक स्वस्थ मानवीय व्यवहारिक जीवन दर्शन है जो सहज, स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप में जीवन में महदुद्देश्य की सिद्धि है। तीसरा है रक्त की भाषा का संदेश। कवि के विचार में यह काम रक्त की भाषा है। यह मनुष्य को भ्रम में नहीं डालती। बुद्धि ही पाप पुण्य की कसौटी पर जीवन को कसती रहती है। जीवन का आनंद मुक्त रूप भी भोगने नहीं देती। तीसरा है काम की आध्यात्मिकता। प्रेम का संदेश प्रेम प्रेरित काम आध्यात्मिकता की सृष्टि करता है। वो स्वयं आध्यात्मिक बन जाता है। विश्व प्रेम का संदेश। कवि ने उर्वशी काव्य के द्वारा मन की एकाग्रता का संदेश दिया है। उर्वशी का काव्य अनुभूत प्रेम नहीं है, वरन उसकी व्याख्या हुई है। उसकी मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनुभूति भी की गई है। कवि का उद्देश्य श्रृंगार की इस रस अनुभूति में डुबोए रखना नहीं है। उसमें विचारात्मक सामग्री प्रस्तुत की गई है जो रस अनुभूति से उद्भूत है। प्रेम की इस क्रिया प्रतिक्रिया को समझने के लिए कवि ने स्थूल अनुभूतियों के रसात्मक स्पंदन का मार्ग प्रशस्त किया है। उर्वशी का रसात्मक बोध उच्च धरातल का स्पर्श करता है। उर्वशी में कवि की दृढ़ मान्यता है कि काम के स्वस्थ पवित्र रूप प्रेम के बल पर हमारी संस्कृति मनुष्य को मानवता के पद पर आसीन कर सकती है। आज का मनुष्य मानवता का सही अर्थ समझ सकता है और आज की सभ्यता तथा संस्कृति स्वस्थ वातावरण में सांस ले सकती है। उर्वशी का प्रेम दर्शन निष्काम काम का प्रतिपादन ही नहीं करता, वरन उसे उच्च व्यापक व्यावहारिक समाधिस्थ सूक्ष्म एवं विस्तृत भावभूमि पर ले जाता है, जो अलौकिक नहीं है, लौकिक है, जो कल्पना का विषय नहीं है, संवेद्य है, जो कोरा आदर्श नहीं है, स्थूल अनुभव गम्य है और फिर भी अनिर्वचनीय है। भारतीय संस्कृति उर्वशी काव्य के धर्मनीति और प्रेम से बंधे पुरुष और स्त्री पात्रों में समाई हुई है। उनके कर्म व्यवहार और प्रेम में संस्कृति की पूर्व आभा आलोकित है तथा पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत हुई है। उर्वशी काव्य की युग संबंधी चेतनाएं युग युग की हैं। पृथ्वी, मनुष्य तत्व, नारी, काम और प्रेम, इन भावों की सनातन महिमा सर्वमान्य है। इस काव्य के सजग प्रणेता दिनकर ने सनातन भाव को समाज, शासन, नीति, धर्म, अर्थ, सौंदर्य तथा संस्कृति आदि में देखने की है एवं प्रत्येक युग में उनकी अनिवार्यता महत्ता का आंकलन करते हुए प्रतिपादन किया है और संपूर्ण समाज एवं मानव जाति को अपूर्व संदेश प्रदान किया है। उर्वशी काव्य का सामाजिक धरातल। पूर्व का द्वंद्व किसी आदर्शवादी गृहस्थ, निर्बंध, भोगवादी अथवा आध्यात्म की ओर झुकते हुए व्यक्ति का द्वंद्व नहीं है। ये तो उस युग के व्यक्ति का द्वंद्व है जिसके समक्ष मर्यादा की रक्षा और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के प्रलोभन में सतत रूप में संघर्ष चलता रहता है। कौतुक और प्रणय से परे जीवन की उदात्त गंभीर भूमि पर चरण रखकर महाविश्व को जीवित रखने के दायित्व का अनुभव करने लगती है। इस प्रकार उर्वशी के प्रथम अंक में विभिन्न पात्रों के द्वारा घटनाओं तथा उनकी विचारधाराओं में उनके प्रतिपाद्य के दो प्रमुख सूत्रों की स्थापना होती है। एक ओर अतीन्द्रियता जन जड़ता से उभी हुई चेतन पार्थिव श्रृंगार की आग को झेलने के लिए तैयार होती है और दूसरी ओर मानवीय के मातृत्व की पवित्र गरिमा की स्थापना होती है, जिसका पलड़ा आगे चलकर उर्वशी की प्रणय भावना से भारी हो जाता है और जिसके द्वारा कवि परोक्ष रूप से
मातृत्व को नारी जीवन की चरम सार्थकता के रूप में घोषित करता है। द्वितीय अंक की कथा में भारतीय पत्नी की आंसू भरी मर्यादा और गीली गरिमा की कहानी कही गई है। तृतीय अंक उद्दाम श्रृंगार का है, जिसमें भारतीय पर्दा हट जाता है। चतुर्थ अंक में मातृत्व भाव को खुलकर विकसित होने का क्षेत्र मिलता है तथा भारत शाप के फलस्वरूप उठे हुए उर्वशी के मातृत्व और नारीत्व का संघर्ष भी बड़ी सुंदरता के साथ व्यंजित हुआ है। पंचम अंक में स्वकीय की निष्ठा और गंभीरता से अब का पुरुष नए सौंदर्य और नई अनुभूतियों की खोज में घर की सीमाएं तोड़कर बाहर चला जाता है। पत्नी के त्याग, समर्पण, सेवा भाव, पूजा और आराधना से पुरुष के अहम की तुष्टि चाहे होती हो, उसकी प्रवृत्तियां तो उसे नित्य नूतनता के स्वाद की ओर ही धकेलती हैं। उसकी तृष्णा केवल मंगलेशना और शुभ कामना से पूर्ण नहीं होती। प्राणों के प्रार्थना भवन में ही ध्यान लगाकर पत्नी जीवन की बाजी हार जाती है। पुरुरवा न साधारण है न असहाय, वो तो उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसके व्यक्तित्व का देवोपम विकास हुआ है। इस समस्त पर्यवेक्षक से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उर्वशी हिंदी साहित्यकार की वो तारिका है जो अपनी उदात्त उज्ज्वल प्रभा से प्रभूत काल तक सहृदयों को आकृष्ट करती रहेगी।